तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंगयू जिंगचैन से फ्रेंडशिप करने के लिए पूछती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, वहीं जिंगचैन सोचता है कि प्रिंसेस जिंगयू मुझे जानती नहीं है, तो ये सडनली क्यों। फिर वो टीचर को देखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये सब टीचर की वजह से है। फिर वो खड़ा होके जिंगयू को ग्रीट करते हुए कहता है कि प्रिंसेस जिंगयू, ये उस हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स और सम्मान की बात होगी जिसकी आप फ्रेंड बनना चाहती हैं। फिर वो एक लंबी सी सांस छोड़ता है और आगे कहता है, मैं वर्थलेस 5 लेवल सोल फ्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं हूँ और मैं आपका फ्रेंड बनने के लायक नहीं हूँ। मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ। जिस पर जिंगयू कहती है कि हेड एक्सोरिसिस्ट के सन को मेरा फ्रेंड बनने की परमिशन है और मेरा फ्रेंड किसे बनना चाहिए। इसका मतलब कि जिंगजैंग डायनेस्टी के लोगों के अलावा मुझे किसी फ्रेंड बनाना चाहिए। ये सुनकर तियानी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या हेड एक्सोरिसिस्ट का सन? ये जिंगचैन हेड एक्सोरिसिस्ट का सन है, इसीलिए ये नाम मुझे सुना सुना लग रहा था। तो इसका मतलब कि ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। तभी पीछे से दोनों प्रिंस आ जाते हैं। सेकंड प्रिंस जिंगचैन से कहता है कि लगता है मेरी सिस्टर ने तुम्हें पसंद कर लिया है। फिर फर्स्ट प्रिंस कहता है, जिंगचैन तुम्हें मेरी परमिशन है। जिस पर जिंगयू कहती है, जिंगचैन तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। जिंगचैन वाइन को उठा के पीते हुए कहता है कि मैं अपनी फादर की प्रतिष्ठा पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर दे। मैं आपकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर जिंगयू हैरान हो जाती है और गुस्से में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और ये सुनकर आसपास के लड़के भी हैरान हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुमने प्रिंसेस को रिजेक्ट करके ब्लेसिंग्स पर थूका है। तो दूसरा कहता है, वो एक बेकार कचरा है, आप मुझसे दोस्ती कीजिए। ये देखकर झाओ भी कहता है कि मैं दो झाओ डायनेस्टी का प्रिंस भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा है और इस बेवकूफ ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये पक्का ही मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर जिंगयू कहती है, लेकिन तुम पहले पर्सन हो जिसने मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश की है। और वो वहां से जाते हुए कहती है, जो कि तुमने मुझे एम्बेरस किया है, इसीलिए ये मत सोचना कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी। ये देखकर फर्स्ट प्रिंस सिचुएशन को संभालने के लिए सभी से कहते हैं कि आज हमारी सिस्टर जिंगयू का 18वां जन्मदिन है और आप सभी इस पार्टी की जान हैं, इसीलिए एम्परर की ओर से मैं आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। फर्स्ट प्रिंस को देखकर सभी लड़कियां पागल हो जाती हैं। फिर वो फर्स्ट प्रिंस चीयर्स कहता है, जिसकी वजह से सभी प्रिंसेस की अच्छी लाइफ के लिए चीयर्स करते हैं। फिर फर्स्ट प्रिंस कहते हैं, अपने गमों को भुला दो और आज की रात का आनंद लो। ये कहकर वो डांसर्स को बुलवाता है, जिससे वहाँ पर डांसर डांस करने लगती हैं। एक डिसेबल दूसरी डिसेबल से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? जिस पर दूसरी डिसेबल यस कहती है। वहीं दूसरी तरफ तियानी बैठी ब्लश कर रही होती है। साथ ही वो सोचती है कि ये मेरा हस्बैंड है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इससे डांस के लिए पूछूं? फिर तियानी जिंगचैन का शर्ट खींचते हुए कहती है, जिंगचैन क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? ये सुनकर जिंगचैन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, जिसे देखकर तियानी कहती है कि उसने प्रिंसेस को रिजेक्ट कर दिया तो मुझे तो भूल ही जाओ। तभी जिंगचैन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है, माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस, क्या तुम अपने साथ मुझे डांस करने का मौका दोगी? ये सुनकर तियानी खुश हो जाती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना हाथ जिंगचैन के हाथ पे दे देती है। फिर वो जिंगचैन के गले लग जाती है और सोचती है, क्या मैं ये सब सपना देख रही हूँ? फिर जिंगचैन कहता है, चलो इसे शुरू करते हैं, माय प्रिंसेस तियानी। ये कहकर वो दोनों डांस करने लगते हैं, जिसकी वजह से तियानी बहुत खुश होती है। इन दोनों का डांस टीचर और जिंगयू भी देख रही होती है, जिसकी वजह से वो दोनों जेलस होने लगती हैं। टीचर कहती हैं, बास्टर्ड तुम पार्टी में मेरे साथ आए थे, अब किसी और के साथ क्या कर रहे हो? तभी जिंगयू टीचर से कहती है, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या तुम जेलस हो? ये सुनकर टीचर उसे चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि बकवास करना बंद करो। जिस पर जिंगयू कहती है, सब कुछ ठीक है, बस हमारे रास्ते में एक सुपर जीनियस है, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि तुम उसे पसंद करती हो। फिर टीचर जिंगचैन के बारे में सोचते हुए उसकी गाल खींचने लगती हैं और कहती हैं, लिटिल ब्रॉट तुम मेरे लिए फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हो। जिंगयू कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे गाल खींचना बंद करो। दूसरी तरफ वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। तियानी कहती है, जिंगचैन क्या तुम मुझे लुओ बुलाओगे? यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, मैं जिंगचैन को उसके नेम से नहीं उसके सरनेम से बुलाता हूँ। जैसे कि उसका नाम ये जिंगचैन है, YE ये जिंगचैन, लेकिन मैं सरनेम उसका लेता हूँ जिंगचैन, क्योंकि ये फिट नहीं बैठता, इसीलिए मैं जिंगचैन कहता हूँ। तो यहाँ पर सरनेम का थोड़ा सा झोल होगा। और जिसकी मैरिज हो जाती है वो एक दूसरे को सरनेम से बुलाते हैं और तियानी भी जिंगचैन को अपने सरनेम से बुलाने के लिए कहती है। और जिंगचैन का सरनेम तो जिंगचैन पहले से ही मैंने रख दिया है, तो कंफ्यूज मत होना बीच में। आगे बढ़ते हैं। जिंगचैन कहता है, क्या बुलाऊं? जिस पर तियानी खुश होकर कहती है, मुझे लुओ कहो। जिस पर जिंगचैन कहता है, सिली लुओ तुम हमेशा मेरी लुओ रहोगी
और मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इतने सालों तक इंतजार करवाया। फिर वो दोनों एक दूसरे का नाम लेने लगते हैं। तियानी जिंगचैन का नाम लेते लेते उसे गाल पर किस कर लेती है। फिर जिंगचैन तियानी से कहता है चलो एक और बार डांस करते हैं, जिस पर तियानी यस कहती है और उन दोनों को डांस करते हुए टीचर और जिंगयू देख रही होती हैं। जिंगयू कहती है बस अब और नहीं देख सकती मैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की। ये कहते हुए वो अपना नाखून चबाने लगती है। फिर वो मुंह फुलाते हुए आगे कहती है जिंगचैन बास्टर्ड, तुमने जिस तरीके से मेरा इलाज किया मुझे लगा तुम्हें वुमेन्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम थोड़ा इंतजार करो फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दूसरी तरफ तियानी जिंगचैन को उसके सरनेम से बुलाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जिस पर जिंगचैन कहता है तुमने अभी अभी मुझे किस नाम से बुलाया। ये कहकर वो उसे ही देखने लगता है। फिर उसे किस कर लेता है। तियानी जिंगचैन को किस करने के बाद ब्लश करने लगती है और सोचती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने पब्लिक में ऐसा कुछ किया है। और वो शर्माते हुए जिंगचैन के गले लग जाती है, जिसे देखकर जिंगयू कहती है अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर वो जोर से टेबल पर हाथ मारती है और चिल्ला के सभी को रुकने को कहती है, जिसे देखकर तियानी कहती है अब फिर से प्रिंसेस को क्या हुआ। तभी टीचर कहती हैं ध्यान से देखो सभी आसपास देख रहे हैं। ये देखकर वो सभी से माफी मांगती है और फिर एक प्लान बनाती है और फिर सभी से कहती है कि आप सभी मेरी बर्थडे पार्टी में आए, इसीलिए मुझे आपका धन्यवाद करने दें। ये सुनकर सभी उसे विश करने लगते हैं। फिर जिंगयू कुछ प्लान बनाती है और सभी से कहती है कि आप सभी स्किल्ड और ट्रेंड लोग दुनिया भर से यहाँ आए हैं, जो कि आप सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए डांस करना बेकार है, तो क्यों ना हम सभी एक स्पार्किंग सेक्शन करते हैं। आप सभी का क्या ख्याल है। ये सुनकर झाओ खुश होते हुए कहता है स्पार्क, ये सही है, अब मैं इससे जिंगचैन से छुटकारा पा सकता हूँ और एक झटके में प्रिंसेस का अटेंशन पा सकता हूँ। फिर जिंगयू कहती है जिंगचैन मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, जिस पर जिंगचैन कहता है इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी लू थक गई है, इसीलिए मैं उसे रेस्ट कराने के लिए घर ले जा रहा हूँ। ये सुनकर जिंगयू गुस्से में आ जाती है और मन में कहती है कि अरे धिक्कार है, तुमने मुझे फिर से इग्नोर कर दिया, ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे देखो। फिर वो एक प्लान बनाती है और कहती है क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक किस दूं। जिंगयू सोचती है कि जब तुमने मेरी फ्रेंडशिप को रिजेक्ट कर दिया था तब भीड़ मेरे लिए खड़ी होना चाहती थी। मुझे यकीन है कि अगर तुम मैदान में कदम रखते हो तो तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तभी कोई जिंगचैन का नाम लेता है, जिससे जिंगचैन पीछे मुड़कर देखता है। ये देखकर जिंगयू कहती है लगता है अब शुरू हो गया है, और जिसने जिंगचैन का नाम लिया होता है वो झाओ होता है। झाओ जिंगचैन से कहता है हम प्रिंसेस जिंगयू की हेल्प करने के लिए एक राउंड क्यों नहीं करते। ये देखकर जिंगयू कहती है ये दो झाओ का प्रिंस है, ये क्या चल रहा है। तभी टीचर कहती है जिंगयू हम उसे जाने क्यों नहीं देते, आखिरकार वो सोल फ्यूजन के 5 लेवल पर है। जिस पर जिंगयू कहती है लगता है उसने काला जादू करके तुम्हारी सोल को चुरा लिया है। ये सुनकर टीचर कहती हैं वो मेरा सिर्फ डिसाइबल है, मैं बस इतना चाहती थी कि वो इस पार्टी में सिर्फ डिनर करने के लिए आए। तभी झाओ कहता है तुम मेरे प्राइड से खेल रहे थे, अब मैं तुम्हें उस पंच से दूर नहीं जाने दे सकता। इससे हम प्रिंसेस की हेल्प करेंगे, साथ ही अपने बीच के झगड़े को सुलझाएंगे। झाओ खुश होते हुए आगे कहता है चलो एक डेथ मैच करते हैं, जब तक हम में से एक मर नहीं जाता तब तक कोई नहीं जीतेगा। ये सुनकर टीचर चौंक जाती हैं और कहती हैं जिंगचैन खतरे में है, और जिंगयू कहती है क्या एक डेथ मैच। साथ ही ये सुनकर तियानी भी डर जाती है। फिर टीचर जिंगयू से कहती हैं जिंगचैन उससे फाइट करने के लिए स्ट्रांग नहीं है, उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर जिंगयू कहती है कि चिंता मत करो, एल्डर लिन उसे बचा लेंगे। फिर वो एल्डर लिन के बारे में बताती है, वो वेनरेबल रियलम में है जो उसके बॉडीगार्ड हैं, और वो सोचती है कि जिंगचैन की जिंदगी एक सुरक्षित हाथों में है। फिर झाओ खुश होते हुए कहता है क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की, जिस पर जिंगचैन कहता है नहीं। ये सुनकर झाओ हैरान हो जाता है और कहता है क्या, जिस पर जिंगचैन कहता है मैंने कहा नहीं। ये देखकर टीचर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि ये बुरा नहीं है, उसे पता है कि कब पीछे हटना है, वो सेफ है, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर झाओ खुश होते हुए कहता है जिंगचैन तुम बेकार स्क्रम हो, कैसा होगा अगर मैं तुम्हें पहले 3 अटैक करने दूं। जिस पर जिंगचैन कहता है ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर झाओ हड़बड़ी में कहता है तुम मुझसे फाइट करोगे, इसके लिए मैं क्या करूं। जिस पर जिंगचैन कहता है ये तो तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई बेट है जो मुझे रोक सकती है। ये सुनकर झाओ सोचता है मेरे पास एक ट्रेजर है, लेकिन इस बेट के लिए उसे यूज़ करना बहुत बड़ा जोखिम होगा, लेकिन मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, अगर वो इसे एक्सेप्ट करता है तो ये इसका आखिरी दिन होगा, और साथ ही प्रिंसेस जिंगयू की किस मिलेगी, ये तो मेरे लिए 2 गुना हो जाएगा। फिर वो जिंगचैन से कहता है
मैं दो झाओ का फर्स्ट प्रिंस हूँ, मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। ये कहकर वो अपने हाथ को ऊपर करता है। उसके हाथ से बहुत सारी थंडर निकलने लगती है और फिर एक डाली अपीयर हो जाती है। झाओ कहता है, जिंगचैन अपनी आंखें खुली रखना। जिंगचैन उस डाली को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो डिवाइन नाइन्थ स्पोक थंडर रॉड है। झाओ कहता है, क्या तुमने इसे देखा? फिर जिंगचैन उस थंडर रॉड के बारे में बताता है कि ये एक बहुत रेयर आर्टिफैक्ट है और ये लोअर रियलम में ख़त्म कैसे हो गया। इससे मैं अपनी कल्टीवेशन को 2 बार इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर मैं कभी अपनी बॉडी में वापस लौटता हूँ तो ये जिंगचैन इस शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। फिर झाओ कहता है कि अब तुम्हारा फाइट के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर जिंगचैन कहता है, तुम मुझे इसे देने के लिए इतना जिद कर ही रहे हो तो ब्रदर झाओ, मैं इसे ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा तुम्हारी लाइफ के साथ। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।